बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब के साथ खैर व आफियत के मामलात फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मौत के बाद की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। आज हम कब्र की जिंदगी के बारे में आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, तेजी से गुजरती भागती ये जिंदगी हमें दिन ब दिन धकेल कर कब्र की तरफ ले जा रही है और हर गुजरती रात में एक पैगाम छुपा है कि आने वाली आफत कयामत बहुत नजदीक है और इससे पहले कब्र की रात भी हमें हर हाल में गुजारनी है। कदीम बादशाहों में रिवाज था कि एक अफसर उनको हर सुबह शाम मौत की याद दिलाता था। जब मुगल बादशाह शाहजहां की ताजपोशी हो रही थी, राग रंग नाच गाने, राजा महाराजे, खूबसूरत लौंडियां, सिपह सालार, लश्कर सभी मौजूद थे। खजाने लुटाए जा रहे थे, सब लोग दुआ कर रहे थे। फुकरा गदा मसा सराय में मसरूफ थे, शौरा कसीदे लिख रहे थे। इंतजामो एहतमाम दरबार आम में सुबह शाम जारी था। शानदार चमकदार मोतियों वाला ताज मुगल बादशाह शाहजहां के सर पर था। आफरीन मुबारकबादी के पैगामात और इत्तलात लगातार मिल रहे थे। खुशियों मसरत शादमानी में हर शख्स बागो बहार था। अचानक एक फकीर ने बुलंद आवाज से कहा, बादशाह सलामत, इतनी ही खुशी का इजहार करो जितनी खुशी रह सके। कल ये ताज उतारा जाएगा, ये शाहाना जिंदगी खत्म हो जाएगी, हर ऐशो इशरत सभी काफूर हो जाएगा। जो इज्जत दे सकता है जिल्लत भी दे सकता है, शाही देने वाला तबाही भी कर सकता है, ताज देने वाला उतार भी सकता है। हजारों में रौनक अफरोज होने वाला कल तंग तारीख कब्र में जाएगा। शाहजहां का चेहरा यकदम फक हो गया, गर्दन झुक गई, आंखें पुरनम हो गई, दिमाग चकरा गया, वजूद कांपने लगा। फौरन तख्त से उतरकर मट्टी पर सर रखा, एजजो इनकिसारी से रोते हुए अर्ज किया, ए मालिक जमीन व आसमां, ए हकीकी शाहजहां, रब्बे तो जहां, ए रहीम व रहमान, ए वारिसे कौनो मकां, मैं कम तरीन इंसान शाहजहां, पानी का कतरा, लाश महज, मोहताज फकीर नातवां, बंदा हकीर हूँ। ए अल्लाह, जिल्लत से बचाना, हुकूमत तेरी है, मैं तेरा महकूम हूँ। मैं आजिज, तू कवी, मैं इंसान, तू आलीशान, मैं फकीर, तू मुदब्बिर, मैं फानी, तू बाकी। मुझे नाज नहीं नियाज है, तू ही शराफत दे, कौम की खिदमत दे। बादशाह की इस मिस्कीनी, नातवानी, बेचैनी, बेकरारी और इस्तराबी को देखकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तमाम खुशियां ऐशो इशरत, फिक्र और आखिरत में तब्दील हो गईं। हर तरफ खामोशी छा गई, तमाम प्रोग्राम मौकूफ हो गया। जिंदगी और मौत की कश्मकश इब्तिदा ही से चली आ रही है। जिंदगी ने दावा किया है कि इस दुनिया में हमेशा रहूंगी, मौत ने इसको बातिल कर दिया। कश्मकश होती रही, दिन रात मर्गो जीस्त में इंतहा में मौत जीती और हारी जिंदगी। जिंदगी में इंसान ने मकान बनाया, कारखाने बनाए, दुकानें बनवाई, मेले लगाए, बागात लगाए, एयर कंडीशन कोठियां तैयार की, महल बनवाए, आराइशों के सामान तैयार किए, बनावट सजावट सज धज दिखाया, किले तैयार किए और हिफाजती जंगले लगाए। मगर जब मौत ने डेरा डाला तो उखाड़ कर रख दिया। रहने वाले मकीन चले गए, कहाँ गाए, दुकानदार रवाना हो चुके थे, बीवी थी मगर बेवा, बच्चे थे मगर बेसहारा। हंसते घर गमज़दा हो गए, खुशी गमी में तब्दील हो गई, आबादी बर्बादी में तब्दील हो गई, खाना सरसब्ज शादाब खराब हो गया। अल्लाह अल्लाह, कितना हौलनाक मंजर है। नौमौलूद चीख रहा है मगर दूध पिलाने वाली शफीक माँ दुनिया से चल बसी। हजरत इब्ने मंबा रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मलिकुल मौत एक बहुत बड़े जाबिर सालिम की रूह कब्ज करके जा रहे थे। फरिश्तों ने उनसे पूछा कि तुमने हमेशा जाने कब्ज की, कभी किसी पर रहम भी आया है? उन्होंने कहा, मुझे सबसे ज्यादा तरस उस औरत पर आया जो जंगल में बिल्कुल तन्हा थी। जो ही उसका बच्चा पैदा हुआ, मुझे उस औरत की जान कब्ज करने का हुक्म हुआ। मुझे उस बच्चे की तन्हाई पर बड़ा तरस आया कि जंगल में जहाँ कोई दूसरा नहीं है, इस बच्चे का क्या बनेगा? फरिश्तों ने कहा, यह जालिम जिसकी रूह तुम ले जा रहे हो वही बच्चा है। मलिकुल मौत हैरान हो गए, कहने लगे, मौला तो पाक है, बड़ा मेहरबान है,
जो चाहता है करता है। इसके बरक्स दूध बह रहा है मगर पीने वाला कब्र के अंदर चला गया, यानी नन्हा बच्चा माँ से जुदा होकर कब्र में अबदी नींद सो गया। हाँ, बादशाहों के महलात मजबूत थे, किले मौजूद थे, मगर अब वो खंडर है, खाली है, यादगार है, आसार कदीमा है, इबरतगाह है। तख्त है, तख्त नशीन नजर नहीं आता। आरामदेह कुर्सियां मौजूद है मगर कुर्सी नशीन मफकूद। गाँव तकिए रह गए मगर टेक लगाने वाले, आराम करने वाले चले गए। इस जहां में बड़े बड़े लोग आए, बदकार आए, बावकार आए, अंबिया, औलिया, सुलहा, इत्तकिया, उमरा, अकला, फुसहा, बलगा आए। ताकतवर और बहादुर पहलवान आए, नौजवान आए, बादशाह आए, वजीर आए, हसीन आए, नाज़नीन महजबीन आए, सिपह सालार आए, शह सवार आए, सरदार आए, मालदार आए, नेकोकार आए, बदकार आए, तंदुरुस्त आए, लाचार आए, मगर सब चंद दिनों के मेहमान थे। कैसे ही जीशान थे, बहादुर थे, पहलवान थे। मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, मगरूर का गुरूर तोड़ा। दौलत में कारून, तकब्बुर में फिरौन, जुल्म में हलाकू, शहसोरी में रुस्तम, खूबसूरती में यूसुफ अलैहिस्सलाम, सब्र में अय्यूब अलैहिस्सलाम, दराजी उम्र में नूह अलैहिस्सलाम, जलाली में मूसा अलैहिस्सलाम, अदालत में उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो, सदाकत में सिद्दीक अकबर, सखावत में उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हो, शजाअत में अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो, शहादत में हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, फसाहत में सुभान रहीमुल्लाह, अदल इंसाफ में नौशेरवा रहीमुल्लाह ताला अलैह, हिकमत में लुकमान रहीमुल्लाह ताला अलैह, जूद में हातिम, मौसीकी में तानसैन, इश्क में मजनून, शायरी में अनवरी, सादी, हाफिज, जामी, फिरदौसी और इकबाल, खामोशी में ज़िक्र अलैहिस्सलाम, गिरिया में याकूब अलैहिस्सलाम, रजा जोई में इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अदब में इस्माइल अलैहिस्सलाम, जहानत में फैजी, हुकूमत में सुलेमान अलैहिस्सलाम, फलसफे में गजाली रहीमुल्लाह, तफसीर में महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हदीस में बुखारी रहीमुल्लाह, दावत में नूह अलैहिस्सलाम, खून रेजी में चंगेज खां, फिक्र में इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह, खुश अलहानी में दाऊद अलैहिस्सलाम, सयाहत में इब्न बतूता, फतह में सिकंदर आजम, शहादत और सब्र में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, तसनीफ व वाज में मौलाना अशरफ अली थानवी रहीमुल्लाह, तबलीग में मौलाना इलियास रहीमुल्लाह ताला अलैह, सियासत में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहीमुल्लाह, मैदान खिताबत में हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहीमुल्लाह और मुजाहिदे में हुसैन अहमद मदनी। मगर दुनिया में कोई बाकी नहीं रहा, दुनिया रह जानी है, जबकि यहाँ बसने वाले चले जाने वाले हैं। आह, कब्र की पहली रात कितनी हौलनाक होगी जब हमसे दुनिया में रहने के बारे में पूछा जाएगा। कहते हैं कि जब कब्र में सवाल होगा कि दुनिया में कितना अरसा रह कर आए हो, तो इंसान का जवाब होगा कि 2-4 दिन या इससे भी कम। क्योंकि मोहतरम नाजरीन, इस दुनिया के 70 साल और उस दुनिया का एक दिन बनता है, तो इस लिहाज से इंसान का जवाब होगा कि 2-4 दिन या फिर इससे भी कम। मोहतरम नाजरीन, जिंदगी मुख्तसर है, कब्र के मराहिल दरपेश हैं। कब्र में जाना है, कब्र में अपने अमाल का जवाब देना है। जब हमसे पूछा जाएगा कि दुनिया में क्या करके आए हो, कितनी नेकियां कमा कर आए हो, कितनी बातें करके आए हो, तो हम फिर क्या जवाब देंगे? नमे तरसी आज़ां रोजे के दरगोद फरा आरंद, अजीज़ां जुमला बाज आइन तू तन्हा दर लहद मानी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।